नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम स्पेशल में। मैं हूं सुमित गुप्ता। आज हम आपको दौलत, शोहरत और अपने प्यार को पाने के लिए रिश्तों के कत्ल की एक ऐसी कहानी दिखाते हैं जिसे देखकर आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे। इस कहानी में एक मां ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपनी ही बेटी को मोहरा बनाया और अपने पति की हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली। वहीं बेटी ने अपने दोस्त और कई लोगों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम भी दिया। लेकिन सवाल यही था कि आखिर पत्नी ने अपने ही मुलाजिमों से पति का कत्ल क्यों करवाया? क्या यह रुपए पैसों के लेन देन का मसला था या फिर पत्नी ने अपने पति को मरवाने के लिए सुपारी दी थी? कहते हैं मौत और जिंदगी का रिश्ता सिर्फ सांसों से ही नहीं जुड़ा है। कई बार जिंदगी जीते जी मौत बन जाती है और कई बार मौत मरकर भी जिंदा हो जाती है। इस अजीब सी पहेली की सबसे जिंदा मिसाल बनी वाराणसी के रोहनिया इलाके में ठेकेदार की हत्या। इस वारदात ने सबको हैरान कर दिया। यहां मां और बेटी के नापाक रिश्तों ने ही अपनी दुनिया उजाड़ दी। छोटे बड़े और गहरे हल्के आंगन आंगन पलते हैं। जैसी जरूरत होती है ये वैसे रंग बदलते हैं। जी हाँ, बात हो रही है रिश्तों की। रिश्ते जब बदलते हैं तो भूचाल आ जाता है, लेकिन ये रिश्तों की जमीन पर लिखी गई धोखे और फरेब की वो खौफनाक कहानी है जो आपको झकझोर कर रख देगी। इस कहानी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की वाराणसी की एक लड़की और उसकी मां ने। इन दोनों की खौफनाक साजिश ने रिश्तों का ऐसा कत्ल किया कि इंसानियत शर्मसार हो गई। दोनों के नापाक रिश्ते अपने ही पिता और पति की मजबूरन हत्या की वजह बन गए। मां अपर्णा सिंह का किसी गैर इंसान के साथ अवैध रिश्ता था, तो वहीं बेटी का किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के रिश्ते अपने ही घर की इस कहानी में ऐसे उलझे कि एक दूसरे के दुश्मन बन गए। पत्नी पति को नहीं चाहती थी, इसलिए मर्डर हुआ था। लड़की जो गिरफ्तार है, चूंकि पत्नी इतनी तेज थी कि उसने जो भी कार्य किया लड़की को आगे रख कर उसी के मोबाइल से, उसी के माध्यम से अपने को बचाने के प्रयास में ऐसा किया। 17 दिसंबर 2015 निर्माण निगम के ठेकेदार राजेश सिंह की आखिरी तारीख थी। रोजाना की तरह वो इस तारीख को भी किसी काम की वजह से अपने घर से निकले थे, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। लेकिन तकरीबन 1 बजे उनकी गला दबाकर हत्या कर दी गई, लेकिन किसी को कानों कान इसकी खबर तक नहीं मिली। अगले दिन लोगों को जब राजेश सिंह का शव जंगल में पड़ा मिला तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। शव की तो पहचान कर ली गई, लेकिन मामला हत्या का था, इसलिए पुलिस को कड़ी मशक्कत की जरूरत थी। पुलिस की जांच जैसे आगे बढ़ती गई तो शक की सुई राजेश सिंह की पत्नी अपर्णा की ओर गई। पुलिस अपनी गहन पूछताछ में लगी रही, लेकिन जैसे ही पुलिस को पता चला कि ब्रजेश की पत्नी का किसी और के साथ अवैध संबंध था, तो पुलिस ने पूछताछ के लिए अपर्णा को हिरासत में लिया। लड़की का अफेयर चल रहा था और जिसकी जानकारी मां को थी। मां ने उस अफेयर का ही भय दे करके कि मैं तुम्हारे पिता से बता दूंगी और ये अफेयर नहीं चलने दूंगी, और तमाम बातों को लेकर के लड़की को अपने उसमें लिया, विश्वास में लिया। हत्या का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन उस समय महज सबूतों की दरकार थी। जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती गई, ठीक उसी तरह से पुलिस भी अपने नतीजों पर पहुंचती गई। और जब पुलिस ने सख्ताई से अपर्णा से पूछताछ की तो उसने सारा राज पुलिस के सामने उगल दिया।
और पुलिस अपने फाइनल नतीजे पर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने मृतक की बेटी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल डेस्क, इंडिया क्राइम। चलिए, प्यार, पैसा और गद्दारी की इस दास्तान में कई पेच और अभी बाकी है, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।